हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट तक बात किए थे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक टर्म है उसको देखते हैं, वो है अपने पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सी व्हाट इज ऑक्सीडेशन। पहले इसको सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें आप ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? ऑक्सीजन, मतलब O2 को जोड़ रहे हैं, तब उस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। समझ रहे होंगे आई होप कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें किसको जोड़ेंगे? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो जाए, M कोई मेटल है या कोई एलिमेंट है, इसमें हम O2 को जोड़ रहे हैं और ये बन रहा है MO2 या कुछ भी बन सकता है। तो हम लोग क्या किए? ऑक्सीजन को ऐड किए, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन में आप ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, तब उस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर है? चलिए, सेकंड पॉइंट में बोलता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं हो, अगर क्या नहीं हो? ऑक्सीजन, तब उस केस में आप हाइड्रोजन को देखेंगे। किसको देखेंगे? हाइड्रोजन को। अगर आप रिएक्शंस के दौरान या रिएक्शन कराने के टाइम में हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, किसको रिमूव कर रहे हैं? हाइड्रोजन को, तब उस रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? ऑक्सीडेशन। तो इसको लिख देते हैं एक लाइन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी अपना ऑक्सीडेशन है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल इसमें देखते हैं, C2H6 है और ये प्रोडक्ट में बन गया C2H4 तो क्या हुआ? दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट में मान लीजिए ये दोनों नहीं है, तब एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इस किसको बोलते हैं? कि कोई ऐसा एलिमेंट जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड शिफ्ट कराता हो। कोई ऐसा एलिमेंट जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या कराता है? अपने साइड शिफ्ट करा लेता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन कौन? तो इसको हिंदी में ट्रिक में लिख देते हैं, फिर कल बिहार आएंगे FCl Bri। ये याद करने का तरीका है। ये सब एलिमेंट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इसमें एक आता है फोन, FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दीज आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, नोट कर लिए? गुड। अब मिटाते हैं, इस मिटा दे। गुड। देखिए, या तो आप, ठीक है, या तो आप ऑक्सीजन को जोड़ते हैं या हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव को जोड़ते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग लिख लें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अभी लिखे थे FCl Bri, O और N, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें से किसी को जोड़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, इसको H2 + Cl2, किसको जोड़ रहे हैं? Cl को। तो ये बनता है HCl। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट कहीं नहीं मैच कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, तब उसमें हम लोग देखते क्या है कि अगर मान लो कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिप्लेस करते हैं, रिमूव करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स मेटल जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो गेन करता है, लेता है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, और पॉजिटिव जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब मेटल्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव करना वो भी ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ फुल लिख देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एलिमेंट, ये भी अपना ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, नोट कर लिए। इसके बाद बोलते हैं, एक और पॉइंट है, 2 पॉइंट और समझाते हैं, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं, कि कोई ऐसा रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। समझ पा रहे हैं? कोई ऐसा रिएक्शन
जिसमें एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है रिएक्शन में, उस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, लूज या लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट करिए फास्ट, नोट कर लिए, गुड। अब कहता है, देखिए एक नंबर समझाना है आपको कि कोई ऐसा नंबर, ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ लो कि किसी इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, उसका डिटेल पता करना हो कि ये सही है कि गलत है, तो हम लोग किससे पूछते हैं? कोचिंग वाले से नहीं, जो बच्चा वहाँ पढ़ के निकल रहा है, ठीक है, उससे पूछिए, वो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि कौन टीचर अच्छा है, कौन खराब है, कौन पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, कौन ऐसे कोचिंग ठीक है कि नहीं, वो एग्जैक्ट वो बताता है। अब उसमें भी अगर मान लीजिए आप कोई मैनेजमेंट का आदमी होगा, जो जिसका कोचिंग होगा, उसके रिलेटिव से आप पूछ लीजिएगा तो क्या बताएगा? वो अच्छा है, समझ रहे? और अगर जेन्यून कोई बच्चा होगा, जो पढ़ने वाला होगा, समझने वाला होगा, उससे पूछिएगा तो एग्जैक्टली बताएगा कि अच्छा है, कौन पार्ट अच्छा है किस टीचर का, मतलब केमिस्ट्री में है तो कौन सा चैप्टर उसका अच्छा है, ये बता देगा वो बच्चा। तो उस बच्चे को हम लोग केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई ऐसा नंबर जो किसी रिएक्शंस में, रिएक्शंस के बारे में बताता हो, कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो रिएक्शन कैसा हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तब उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। इन सिंपल इसको चार्ज भी लोग कह लेते हैं। कोई ऐसा नंबर जो किसी रिएक्शंस के बारे में बताता है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसको रफ में लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, the number which gives complete information about any reaction, complete information about any reaction। ठीक है, वो रिएक्शन का क्या हो रहा है, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ना है कि किसी रिएक्शन में लेफ्ट से राइट जाने में, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में, अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब चार्ज बढ़ गया, तब उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसको लिख दें, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तब आप उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतना नोट करिए। एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन को जोड़ना, हाइड्रोजन को हटाना, इलेक्ट्रोनेगेटिव को जोड़ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को रिमूव करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ये सब एक साथ हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब समझ में आ गया बात? अगर कोई भी एक पॉइंट मैच कर जा रहा है तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? ऑक्सीडेशन के नाम से। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, और फिर हमको बताइएगा, जहां दिक्कत होगा फिर हम उस पर समझेंगे। देखिए, आपको लिखना है कि ये ऑक्सीडेशन क्यों है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है Fe2+ से Fe3+ बन रहा है। ये ऑक्सीडेशन क्यों है, आपको है या नहीं है पहले ये देखना है। ऑक्सीडेशन है तो क्यों है, वो रीजन लिखना है। सेकेंड है Mg+O2, MgO, ये ऑक्सीडेशन है या नहीं है। थर्ड है Zn+O2, ये ऑक्सीडेशन है या नहीं। फोर्थ है Zn+Cl2, ये ऑक्सीडेशन है या नहीं। ठीक है, इतना क्वेश्चन करिएगा। एक क्वेश्चन जो है ये बताना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए होता क्या है, इसको समझ लीजिए। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते, मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि स्टेबल सब्सटेंस है। क्या है? स्टेबल। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। कैसा लेयर बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर। इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको डिलीट करके, इरेज करके फिर से समझाते हैं। लिखे? ओके। एक क्वेश्चन है,
उसको समझ लीजिए। कहता है वाई मैग्नीशियम रिबन, वाई मैग्नीशियम रिबन should be clean before burning, जलाने से पहले क्यों इसको साफ करते हैं? तो देखिए मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम कैसा मेटल है? रिएक्टिव। इसको जैसे ही कहीं पे छोड़